नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक ऐसी अद्भुत और भावुक कहानी में जहां भक्ति ने धर्म की सारी सीमाएं मिटा दी और एक भक्त की सच्ची पुकार के आगे स्वयं भगवान जगन्नाथ जी को भी रुकना पड़ा। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी और आज की कहानी है एक ऐसे अनोखे भक्त की जिसका नाम था सुलेबेग। एक मुस्लिम परिवार में जन्मा यह इंसान भगवान जगन्नाथ जी का इतना बड़ा भक्त कैसे बन गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान जगन्नाथ की विशाल रथ यात्रा के दौरान उनका रथ अचानक रुक गया? और क्या सच में भगवान अपने इस भक्त से मिलने के लिए रास्ते में ठहर गए थे? आज की इस कहानी में हम जानेंगे सालेबेग की वही अद्भुत भक्ति, उनका संघर्ष और भगवान जगन्नाथ के साथ उनके उस दिव्य संबंध की कहानी जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भक्त सालेबेग और भगवान जगन्नाथ जी की अमर भक्ति की यह अद्भुत कहानी। आज मैं आपके लिए भारतीय भक्ति परंपरा की एक ऐसी अमर, अद्भुत और हृदयस्पर्शीय गाथा लेकर आया हूँ जो यह सिद्ध करती है कि ईश्वर किसी धर्म, जाति, संप्रदाय या वंश का मोहताज नहीं होता। ईश्वर तो केवल और केवल निष्काम, निर्मल और सच्चे प्रेम का भूखा होता है। आज की हमारी कथा उस पावन भूमि की है जहाँ की हवाओं में महाप्रभु जगन्नाथ जी की जय जयकार गूंजती है। उत्कल प्रदेश यानी आज का ओडिशा और उसकी पवित्र नगरी ऋषेत्रपुरी। पुरी केवल एक नगर नहीं है, यह तो भक्त और भगवान के बीच के संबंध की एक सजीव प्रयोगशाला है। यहाँ महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ स्वामी और सेवक का नहीं बल्कि मित्र, पिता और प्रेमी का संबंध रखते हैं। किंतु आज हम जिस गाथा को सुनाने जा रहे हैं वह किसी पारंपरिक पंडित, राजा या साधु की नहीं है। यह गाथा है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके शरीर में एक मुस्लिम सूबेदार का रक्त बहता था, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में भक्त सालेबेग के रूप में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। एक ऐसा भक्त जिसे मंदिर के मुख्य द्वार से केवल इसलिए लौटा दिया गया था क्योंकि उसका जन्म एक गैर हिंदू परिवार में हुआ था। किंतु जब इस भक्त ने अपनी आंखों के आंसुओं से महाप्रभु को पुकारा तो स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी को अपने रथ का पहिया रोकना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की दिव्य कथा। समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और 17वीं शताब्दी के उस दौर में चलते हैं जहां से इस अलौकिक भक्ति गाथा का प्रारंभ होता है। यह बात 17वीं शताब्दी के मध्य की है। उस समय भारतवर्ष में मुगलों का शासन फैल रहा था। ओडिशा के क्षेत्र पर भी मुगल सूबेदारों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। इन्हीं सूबेदारों में से एक अत्यंत क्रूर, पराक्रमी और अधर्मी मुगल सेनापति था लालबेग। लालबेग अपने विशाल सेना और असीम शक्ति के मद में चूर होकर ओडिशा के विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण कर रहा था। उसके आने की खबर सुनकर गाँव के गाँव खाली हो जाते थे। लोग अपनी जान बचाकर जंगलों में छिप जाते थे। एक दिन अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ यात्रा करते हुए लालबेग की दृष्टि डनमुकुटपुर, जो पुरी के निकट स्थित था, के पास एक अत्यंत सुसंस्कृत और रूपवती ब्राह्मण महिला पर पड़ी। वह महिला एक युवा ब्राह्मण विधवा थी जो अपने पवित्र और सात्विक जीवन में लीन थी। उसका मुखमंडल भक्ति और तेज से दीप्तिमान था। लालबेग का कामुक और कुटिल मन उस महिला के रूप पर मोहित हो गया। शक्ति के घमंड में चूर होकर लालबेग ने बिना किसी नीति नियम की परवाह किए उस निष्पाप ब्राह्मण स्त्री का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। उसने उसे अपने शिविर में बंदी बना लिया और उसे अपनी बेगम बना लिया। वह ब्राह्मण स्त्री जो अपने संस्कारों, अपनी पूजा पद्धति और अपने आराध्य श्री कृष्ण तथा जगन्नाथ जी की अनन्य भक्त थी, अब एक मुस्लिम सेनापति के हरम में रहने वाली एक विवश थी। उसका जीवन पल भर में बदल चुका था। बाहर से भले ही वह मुगल सूबेदार की बेगम कहलाती थी, किंतु उसका अंतःकरण अब भी श्री जगन्नाथ जी के चरणों में ही समर्पित था। वह रात के अंधेरे में जब पूरा शिविर सो जाता था, अपनी आंखों से आंसू बहाती हुई अपने आराध्य का ध्यान करती और अपनी रक्षा की गुहार लगाती थी। इसी अस्वाभाविक और विषम परिस्थितियों के बीच लालबेग और उस ब्राह्मण स्त्री के मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ। बालक का नाम रखा गया था सालेबेग। सालेबेग का बचपन दो पूरी तरह से विपरीत दुनियाओं के बीच बीता। एक तरफ उसके पिता लालबेग की दुनिया थी जहां घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध कौशल, मांस, मदिरा और मुगल साम्राज्य के नियम कानून सिखाए जाते थे। पिता चाहते थे कि सालेबेग बड़ा होकर एक महान मुगल योद्धा बने जो मुगल सल्तनत का परचम लहराए। दूसरी तरफ उसकी माँ की गुप्त दुनिया थी। माँ भले ही अपने पति के सामने शांत रहती थी, लेकिन जब भी वे बालक सालेबेग को अकेले में पाती तो उनके मन की दबी हुई भक्ति बाहर छलक पड़ती। माँ सालेबेग को सुलाते समय लोरी के रूप में मुगलों के किस्से नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, नंद गोपाल की कहानियाँ और पुरी के राजा जगन्नाथ जी की महिमा सुनाया करती थी।
माँ अपने बेटे से कहती, पुत्र सालिबेग, इस संसार में कोई भी इंसान अमर नहीं है, कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, असली राजा तो बस एक ही है, नीलांचल धाम के महाप्रभु जगन्नाथ जी। वे नाथों के नाथ हैं, पतितों के पावन हैं, और जो भी उन्हें सच्चे मन से पुकारता है वे उसे कभी निराश नहीं करते। बालक सालिबेग के बालमन पर अपनी माँ के इन शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा। भले ही बाहर से वे एक मुस्लिम राजकुमार की तरह पोशाक पहनते, फारसी भाषा सीखते और अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करते, किंतु उनके भीतर भक्ति का एक छोटा सा बीज अंकुरित हो चुका था, जिसे उनकी माँ के अश्रुओं ने सींचा था। जैसे जैसे सालिबेग बड़े हुए, वे अपने पिता की तरह ही एक अत्यंत कुशल और साहसी योद्धा बन गए। उनकी शारीरिक कांति, तलवारीबाजी में उनकी निपुणता और रणनीति बनाने की क्षमता को देखकर लालबेग को अपने पुत्र पर बड़ा गर्व होता था। सालिबेग ने मुगल सेना में एक ऊंचा पद प्राप्त कर लिया और कई युद्धों में भाग लेकर विजय प्राप्त की, किंतु नियति ने सालिबेग के लिए कुछ और ही योजना बना रखी थी। एक भीषण युद्ध के दौरान सालिबेग ने असीम वीरता का परिचय दिया, लेकिन शत्रुओं के वार से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके शरीर पर कई गहरे घाव लगे। युद्ध समाप्त हुआ। सालिबेग को घायल अवस्था में राजवैद्यों और डॉक्टरों के पास लाया गया। प्रारंभिक उपचार किया गया, किंतु घाव ठीक होने के बजाय और अधिक बिगड़ने लगे। दिन बीते, हफ्ते बीते और महीने बीत गए, लेकिन सालिबेग के शरीर के घाव सड़ने लगे। घावों में असहनीय पीड़ा होने लगी और जल्द ही वे घाव एक असाध्य सड़न रोग, जिसे कुछ कथाओं में कुष्ठ रोग या असाध्य घाव कहा गया है, में बदल गए। सालिबेग का पूरा शरीर दर्द में तड़पने लगा। उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी। जो योद्धा कल तक घोड़ों की पीठ पर सवार होकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाता था, आज वह बिस्तर पे पड़ा पड़ा करहा रहा था। बड़े से बड़ा हकीमों, वैद्यों और डॉक्टरों को बुलाया गया। तरह तरह की जड़ी बूटियों, मलम और दवाइयां लगाई गई, लेकिन कोई भी सालिबेग की बीमारी को ठीक न कर सका। हकीमों ने अंततः अपने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि अब सालिबेग का बचना असंभव है, इसकी मृत्यु निश्चित है। जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो गए और सालिबेग मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे, तब उनकी माँ उनके सिनहारे पर आकर बैठी। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत विश्वास था। माँ ने सालिबेग की माथे पर हाथ फिराते हुए अंतः वात्सल्य से कहा, बेटा, जब सांसारिक हकीम और दवाइयाँ हार जाती हैं, तब केवल एक ही वैद्य बचाता है, जगन्नाथ जी। वे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तुमने अब तक तलवार का सहारा लिया, लेकिन अब अपने अहंकार को छोड़ दो। उस परमपिता जगन्नाथ जी की शरण में जाओ। वे जाति, धर्म या कुल नहीं देखते, वे केवल हृदय की व्याकुलता देखते हैं। तुम सच्चे मन से हे जगन्नाथ जी, हे नीलद बिहारी कहकर उन्हें पुकारो। अगर वे कृपा कर दें तो तुम्हारा यह शरीर ही नहीं, तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। सालिबेग ने अपनी माँ की आंखों में देखा। पीड़ा के उस अंधकार में उन्हें माँ के शब्दों में एक नई रोशनी की किरण दिखाई दी। सालिबेग ने अपनी आंखें मूंद ली। उन्होंने अपने दिल में पिता के पद, अपनी धन दौलत और अपने सैनिक होने के अभिमान को पूरी तरह निकाल फेंका। सालिबेग ने अत्यंत आत्मस्वर में रोते हुए अपने अंतःकरण से पुकारना शुरू किया, हे जगन्नाथ, हे अनाथों के नाथ, मैंने जन्म से तुम्हें नहीं जाना, लेकिन मेरी माँ कहती है कि तुम पतित पावन हो। अगर मैं पापी हूँ तो भी मैं तुम्हारा ही हूँ। मुझे इस शारीरिक और मानसिक पीड़ा से मुक्त करो। प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो। सालिबेग दिन रात बिना सोए, बिना अन्न जल की परवाह किए केवल महाप्रभु जगन्नाथ जी का ध्यान करने लगे। उनकी आंखों में लगातार आंसू बहते रहते थे। वे मन ही मन जगन्नाथ जी के रूप की कल्पना करते। वे गोल गोल बड़ी आंखें, वे अधूरे हाथ जो मानो पूरी दुनिया को गले लगाने के लिए फैले हुए हैं। सालिबेग की निष्काम और व्याकुल पुकार ने वैकुंठ में विराजमान महाप्रभु के आसन को हिला दिया। कहा जाता है कि एक रात जब सालिबेग अत्यंत दर्द से कराहते हुए सो गए, तो उन्हें स्वप्न में एक अलौकिक दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत तेजस्वी काले वर्ण के देवता, जिनकी आंखें पूर्णिमा के चांद की भांति विशाल और करुणामयी थी, उनके सामने खड़े हैं। उनके होठों पर एक मंद मुस्कान थी। उस दिव्य पुरुष ने अपना हाथ सालिबेग के सिर पर रखा और उसके शरीर के घावों पर अपनी करुणामय दृष्टि डाली। प्रातःकाल जब सालिबेग की आंखें खुली तो एक ऐसा चमत्कार हुआ था कि जिस पर विश्वास करना किसी के लिए भी कठिन था। सालिबेग ने देखा कि उसके शरीर से सारे सड़ चुके घाव गायब हो चुके हैं। उसकी त्वचा एकदम निर्मल, कांतिवान और स्वस्थ हो गई है। जो दर्द उन्हें महीनों से तड़पा रहा था, वह पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। उनके शरीर में एक नई ऊर्जा और शांति का प्रवाह हो रहा था।
साले बेग बिस्तर से उठे और अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि कृतज्ञता और अनन्य भक्ति के आंसू थे। साले बेग को समझ आ गया था कि उन्हें यह नया जीवन केवल सांसारिक सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि महाप्रभु जगन्नाथ जी की भक्ति में समर्पित होने के लिए मिला है। उसी क्षण साले बेग ने अपनी महंगी रेशमी पोशाकें उतार फेंकी, अपनी तलवार फेंक दी और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने ठान लिया कि अब वे अपना पूरा जीवन अपने आराध्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में ही बिताएंगे। रोग मुक्त होने के पश्चात साले बेग के मन में केवल एक ही तीव्र इच्छा थी, अपने प्राणदाता अपने प्रभु जगन्नाथ जी के साक्षात दर्शन करना। वे पैदल ही पूरी धाम श्री क्षेत्र की यात्रा पर निकल पड़े। मुख में केवल जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में का जाप था और हाथ में एक खंजड़ी। दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब साले बेग ने पुरी की पवित्र भूमि पर कदम रखा तो उनका हृदय आनंद से नाच उठा। वे पुरी की मुख्य सड़क से होते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर के विशाल चिन्ह द्वार मुख्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। मंदिर के गगनचुंबी शिखर पर लहराते हुए पतित पावन पवित्र ध्वज को देखकर ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही साले बेग ने मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखने का प्रयास किया, वहां तैनात रूढ़िवादी पहरेदारों और पुजारियों ने उन्हें रोक दिया। पुजारियों ने साले बेग के वेशभूषा और उनके कुल के बारे में पूछा। जब उन्हें पता चला कि साले बेग एक मुस्लिम सूबेदार लाल बेग के पुत्र हैं, तो वे क्रोधित हो उठे। उस काल में सामाजिक और मंदिर के नियमों के अनुसार गैर हिंदुओं का मंदिर के भीतर प्रवेश पूरी तरह वर्जित था। पुजारियों ने साले बेग से कहा, तुम एक जवन हो, तुम्हारा जन्म एक मुस्लिम कुल में हुआ है, तुम इस पवित्र मंदिर की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकते, इससे मंदिर अपवित्र हो जाएगा। साले बेग ने नम्रता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, मैं कोई आक्रमणकारी नहीं हूँ, मैं तो अपने प्रभु का एक तुच्छ दास हूँ। उन्होंने मुझे जीवन दान दिया है, मुझे बस एक बार उनके श्रीमुख के दर्शन करने दीजिए। मैं दूर खड़ा रहूंगा, किसी को छूऊंगा भी नहीं। किंतु नियमों की दीवारों के आगे साले बेग की एक ना सुनी गई। उन्हें अपमानित करके मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर धकेल दिया गया। मंदिर से निकल जाने के बाद भी साले बेग के मन में पुजारियों के प्रति कोई क्रोध या द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, शायद मेरी ही भक्ति में कोई कमी रही होगी। मेरे प्रभु तो अंतर्यामी हैं, यदि उनकी इच्छा होगी तो वे मुझे दर्शन अवश्य देंगे। साले बेग को पता चला कि जो लोग मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते, उनके लिए महाप्रभु ने स्वयं एक विशेष व्यवस्था की है। सिंह द्वार के ठीक दाहिनी और मंदिर की बाहरी दीवार पर महाप्रभु जगन्नाथ जी की एक विशाल मूर्ति स्थापित है, जिसे पतित पावन कहा जाता है। इस मूर्ति के दर्शन कोई भी किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति बाहर सड़क पर खड़े होकर ही कर सकता है। साले बेग सिंह द्वार के सामने धूल में बैठ गया। वे पतित पावन मूर्ति को निहारते और अपनी आंखों से अश्रुधारा बहाते। वे वहीं धूल को अपने माथे पर लगाते और दिन रात महाप्रभु के भजन गाते। साले बेग कोई साधारण गायक नहीं थे। उनके दिल में जो भक्ति का दर्द और प्रेम था, वह उनके रचित भजनों में ढलने लगा। वे उड़िया और हिंदी मिश्रित भाषा में अत्यंत मधुर और करुणा रस से भरे भजनों की रचना करने लगे। वे गाते, हे नील शैल प्रबल मत वर्ण, अर्थात हे नीलांचल पर्वत पर विराजमान महाप्रभु, आप उस मदमस्त हाथी के समान हैं जो अपने भक्तों के दुखों रूपी कमल के वन को पल भर में नष्ट कर देते हैं। साले बेग के भजनों में ऐसी अलौकिक मिठास और तड़प होती थी कि जो भी मुख्य द्वार से गुजरता वह छिटक कर उसे सुनने के लिए मजबूर हो जाता। धीरे धीरे आम जनता और यहाँ तक कि कुछ संवेदनशील पंडित भी साले बेग की अनन्य भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। पुरी में कुछ समय बिताने के बाद भक्त साले बेग के मन में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला स्थली वृंदावन के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई, क्योंकि वे जानते थे कि जो पुरी के जगन्नाथ जी हैं, वही ब्रिज के श्री कृष्ण भी हैं। साले बेग वृंदावन चले गए। वृंदावन की पवित्र भूमि पर पहुंचकर साले बेग कृष्ण भक्ति के सागर में डूब गए। वे गोवर्धन, यमुना तट और निधिवन की गलियों में घूम घूम कर जगन्नाथ जी और कृष्ण के अभिन्न रूप का गुणगान करते थे। समय बीतता गया और आषाढ़, जून, जुलाई का महीना समीप आने लगा। आषाढ़ का महीना श्री क्षेत्रपुरी के लिए सबसे महान महीना होता है, क्योंकि इस महीने में आयोजित होती है जग प्रसिद्ध रथ यात्रा, श्री गुंडीचा यात्रा। रथ यात्रा ही वर्ष का वह एकमात्र समय होता है जब महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलते हैं। वे स्वयं चलकर मुख्य द्वार पर आते हैं और अपने विशाल रथों, नंदीघोष, तालध्वज और दर्पदलन पर विराजमान होते हैं।
महाप्रभु के इस बाहर आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वे उन भक्तों को दर्शन दे सकें जो किसी कारणवश जैसे जाति, धर्म या शारीरिक असमर्थता मंदिर के अंदर नहीं आ सकते। रथ यात्रा के दिन राजा हो या रंग, साधु हो या पतित, हिंदू हो या गैर हिंदू, हर कोई अपने प्रभु को प्रत्यक्ष छू सकता है, देख सकता है और उनके रथ की रस्सी खींच सकता है। सालेबेग के लिए रथ यात्रा उनके जीवन का सबसे बड़ा उत्सव थी, क्योंकि यही वह दिन था जब वे अपने प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते थे। वृंदावन में रहते हुए सालेबेग ने तय किया था कि वे रथ यात्रा से पहले ही पुरी पहुंच जाएंगे, किंतु नियति एक बार फिर इस महान भक्त की परीक्षा लेने वाली थी। जब सालेबेग ने वृंदावन से पुरी के लिए अपनी पैदल यात्रा प्रारंभ की तो मार्ग में अचानक वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें अत्यंत तेज ज्वर, बुखार आ गया और उनके पैरों में तीव्र वेदना होने लगी। वे चलने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। सालेबेग रास्ते में एक स्थान पर गिर पड़े। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, रथ यात्रा का दिन निकट आ रहा था। सालेबेग का मन तड़प उठा। वे जानते थे कि उस समय परिवहन के कोई साधन नहीं थे, केवल पदयात्रा ही करनी होती थी। इस गति से और इस बीमारी में वे रथ यात्रा के दिन तक पुरी नहीं पहुंच सकते थे। सालेबेग की आंखों से आंसुओं की नदी बहने लगी। वे रो रो कर आसमान की ओर देखते हो और कहते, हे जगन्नाथ जी, क्या मेरी किस्मत इतनी खोटी है? साल में केवल एक बार तुम हम जैसे अभागों को दर्शन देने बाहर आते हो, और इस बार जब तुम बाहर आओगे तो तुम्हारा यह सालेबेग तुम्हारे सामने नहीं होगा। क्या मैं तुम्हारे उस सुंदर कोल मटोल मुखमंडल के दर्शन नहीं कर पाऊंगा? वृंदावन से दूरी बहुत अधिक थी और सालेबेग का शरीर साथ नहीं दे रहा था, किंतु उनकी आत्मा पूरी पहुंच चुकी थी। जब सालेबेग को लगा कि शारीरिक रूप से समय पर पूरी पहुंचना असंभव है, तो उनकी भक्ति ने एक अद्भुत रूप धारण कर लिया। वे रूप था अभिमान और हठ का रूप। जब भक्त और भगवान का प्रेम गहरा हो जाता है तो भक्त भगवान से नटखटपन और अधिकार के साथ हट करने लगता है। सालेबेग ने वही मार्ग में बैठकर एक अत्यंत प्रसिद्ध भजन की रचना की और रोते हुए महाप्रभु से कहा, आहे नीलद्री बिहारी, तुम तो जगत के स्वामी हो, तुम हवा की गति से तेज चल सकते हो। मैं लाचार हूँ, बीमार हूँ, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा है। मैं पूरी आ रहा हूँ, भले ही मुझे घसीट घसीट कर आना पड़े, मैं आऊंगा। सालेबेग ने एक कठोर प्रतिज्ञा की और महाप्रभु को चेतावनी देते हुए कहा, हे जगन्नाथ जी, ध्यान रखना, जब तक तुम्हारा यह दास सालेबेग पुरी के मुख्य द्वार पर पहुंचकर तुम्हारे दर्शन न कर ले, तब तक तुम अपने रथ नंदीघोष से उतरकर गुड़ीचा मंदिर के द्वार के अंदर मत प्रवेश करना। तुम्हें अपने इस भक्त के लिए रुकना ही होगा। अगर तुम बिना दर्शन दिए चले गए तो दुनिया कहेगी कि जगन्नाथ जी केवल बलवानों के हैं, गरीबों और लाचारों के नहीं। सालेबेग का यह भाव कोई घमंड नहीं था, यह एक बच्चे का अपने पिता के प्रति अनन्य अधिकार था। सालेबेग ने अपनी पूरी भक्ति और शक्ति बटोरी और बीमार अवस्था में भी घसीटता हुआ, लंगड़ाता हुआ केवल जगन्नाथ जी के नाम का सहारा लेकर पुरी की ओर बढ़ना जारी रखा। उधर श्री क्षेत्रपुरी में रथ यात्रा का पावन दिन आ पहुंचा। पूरा पुरी शहर भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से पधारे थे। हवा में धूप, दीप और कस्तूरी की सुगंध खुली हुई थी। मृदंग, झंझ और घड़ियालों की गूंज से आकाश गुंजयमान था। परंपरा के अनुसार प्रातःकाल महाप्रभु जगन्नाथ जी, भगवान बलभद्र जी, देवी सुभद्रा और सुदर्शन जी को मंदिर से रथ तक लाने की विशेष अलौकिक चाल शुरू हुई। पुजारियों ने महाप्रभु को अपने कंधों और हाथों पर लेकर बड़े ही दुलार से मुख्य द्वार पर खड़े विशाल रथों तक पहुंचाया। भगवान बलभद्र जी अपने तलध्वज रथ पर विराजमान हुए, देवी सुभद्रा अपने रथ पर विराजी और संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने भव्य नंदीघोष रथ पर आसीन हुए। इसके बाद पुरी के गजरपति राजा ने आकर पारंपरिक फेरा पहरा की सेवा की, अर्थात सोने की झाड़ू से रथ के मंडप की सफाई की, जो यह दर्शाता है कि जगन्नाथ जी के सामने राजा भी एक सेवक है। लाखों श्रद्धालुओं ने जय जयकार लगाए, जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ, स्वामी जगन्नाथ जी की जय। अब वह क्षण आ गया था जब रथों को खींचकर गुड़ीचा मंदिर की ओर ले जाया जाए। नियम के अनुसार सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ चला, उसके बाद देवी सुभद्रा का रथ चला। दोनों रथ धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। अंत में महाप्रभु जगन्नाथ जी के नंदीघोष रथ के मोटे मोटे रस्सों, जिन्हें दिव्यरज्जु कहा जाता है, को हजारों लाखों श्रद्धालुओं ने अपने हाथों में थाम लिया।
शंखनाद हुआ, ढोल नगाड़े बजे और हजारों लोगों ने एक साथ जय जगन्नाथ का उद्घोष करते हुए नंदी घोष रथ की रस्सियों को खींचना शुरू किया। लेकिन यह क्या, रथ का विशाल पहिया 1 इंच भी आगे नहीं हिला। लोगों ने सोचा कि शायद शुरुआत में थोड़ा बल अधिक लगाना पड़ेगा। सैकड़ों और लोग रस्सियों से जुड़ गए। लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने लगे, जोर लगाओ, जय जगन्नाथ। लेकिन नंदी घोष रथ अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो रथ के पहिए धरती में गड़ गए हों या किसी अदृश्य महाशक्ति ने रथ को पीछे से जकड़ रखा हो। घंटे बीतने लगे, स्थिति चिंताजनक होने लगी। पुरी के राजा गजपति हैरान रह गए। मंदिर के मुख्य पुजारी के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें आ गईं। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। रथ के रास्ते में कोई बाधा नहीं थी, समतल रास्ता था, विशाल जनसैलाब था, फिर भी नंदी घोष क्यों नहीं हिल रहा था। राजा ने विशालकाय शाही हाथियों को बुलवाया। मजबूत जंजीरों से हाथियों को रथ से बांधा गया और हाथियों से रथ को खिंचवाया गया। लेकिन आश्चर्य, शक्तिशाली हाथी भी अपनी पूरी ताकत लगाकर हार गए। जंजीरें तिनके की तरह टूट गईं, किंतु नंदी घोष का पहिया 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं बढ़ा। पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। राजा, पंडित और श्रद्धालु सभी भयभीत और व्याकुल हो गए। सबको समझ आ गया कि यह कोई साधारण भौतिक रुकावट नहीं है, यह तो स्वयं महाप्रभु की कोई लीला है। महाप्रभु कुछ कहना चाहते हैं। जब सूर्य ढलने लगा और रथ वहीं बलगड़ी पुरी का एक स्थान के पास अचल खड़ा रहा, तो राजा गजपति और मुख्य पुजारी अत्यंत दुखी होकर रथ के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। उन्होंने रोते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, हमसे ऐसा कौन सा अपराध या त्रुटि हो गई है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं? क्या आपकी पूजा में कोई कमी रह गई? कृपा करके हमें राह दिखाइए। कहा जाता है कि उस रात जब चिंतित राजा और मुख्य पुजारी ध्यानमग्न थे, तो महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मुख्य पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में महाप्रभु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो और अपनी शक्ति व्यर्थ गवा रहे हो। ना तो हाथियों के बल से और ना ही लाखों लोगों के खींचने से मेरा यह रथ आगे बढ़ेगा। मेरा रथ किसी लोहे की जंजीर से नहीं, बल्कि प्रेम की डोरी से बंधा हुआ है। मेरा एक अनन्य भक्त सलेबेग वृंदावन से पैदल आ रहा है। वह बीमार है और दूर रास्ते में अटक गया था। उसने मुझे वचन दिया है और मुझे रोक कर रखा है कि जब तक वह आकर मेरे दर्शन न कर ले, मैं गुड़ीचा मंदिर नहीं जा सकता। वह अभी पुरी की सीमा में प्रवेश कर रहा है। जब तक मेरा सलेबेग नहीं आएगा, मेरा नंदी घोष एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। पुजारी की आंखें खुली। वे रोते हुए राजा के पास भागे और महाप्रभु के स्वप्न आदेश के बारे में बताया। यह बात हवा की तरह पूरी में फैल गई। जो पंडित और समाज कल तक सलेबेग को यवन और अछूता मानकर मंदिर से बाहर धकेल चुके थे, आज वही पंडित और राजा हाथ जोड़कर मुख्य द्वार पर खड़े होकर एक मुस्लिम भक्त सलेबेग के आने की प्रतीक्षा करने लगे। दूर सड़क पर धूल से लथपथ, बीमारी से जर्जर, लेकिन आंखों में अश्रुओं और प्रेम का असीम सागर लिए एक काया रेंगती हुई आ रही थी। वह कोई और नहीं, भक्त सलेबेग थे। सलेबेग जैसे ही बैलगाड़ी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि महाप्रभु का विशाल नंदी घोष रथ ठीक उनके सामने खड़ा है और पुरी के लोग शांति से उनका रास्ता देख रहे हैं। सलेबेग को जब पता चला कि महाप्रभु केवल उनके कारण पिछले कई घंटों से धूप में मुखद्वार पर रुक कर उसका इंतजार कर रहे हैं, तो उनका हृदय व्याकुल हो गया। सलेबेग चीख पड़े। वे फूट फूट कर रोने लगे। वे घुटनों के बल रेंगते हुए सीधे नंदी घोष रथ के पहिए के पास पहुंचे। उन्होंने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और रथ पर विराजमान अपने महाप्रभु जगन्नाथ जी के गोल गोल नयनों में झांका। दोनों की नजरें मिली। एक तरफ भक्त था जिसके पास ना कोई ऊंची जाति थी, ना धन था, ना मंदिर में जाने का अधिकार था, केवल बहते हुए आंसू और सच्चा प्रेम था। दूसरी तरफ ब्रह्मांड का स्वामी था जो अपने भक्त के प्रेम के आगे विवश होकर खड़ा था। सलेबेग ने मुखद्वार की धूल को अपने सिर पर डाला और रथ की सीढ़ियों को स्पर्श करते हुए अपने प्रसिद्ध भजन की अंतिम पंक्तियां गाई। सलेबेग के आंसुओं ने जगन्नाथ जी के रथ के पहिए को भिगो दिया। सलेबेग ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे कारण आपको कष्ट हुआ। अब आपका यह दास आ गया है। अब आप चलिए प्रभु, अब आप अपने धाम चलिए। सलेबेग ने आगे बढ़कर प्रेम से रथ की रस्सी को अपने हाथों में थाम लिया और केवल एक हल्का सा खिंचाव दिया, और तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर लाखों लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े। जिस रथ को विशाल हाथी और हजारों लोग मिलकर 1 इंच भी नहीं हिला पाए थे, वही नंदी घोष रथ सलेबेग के स्पर्श करते ही मानो हवा में तैरने लगा। पहिए घूमने लगे और रथ अत्यंत सुगमता और गति से गुड़ीचा मंदिर की ओर बढ़ चला। पूरी शहर जय जयकार से गूंज उठा। भक्त सलेबेग की जय, भक्त वात्सल्य जगन्नाथ स्वामी जी की जय।
इस अलौकिक घटना के बाद पूरे समाज की आंखें खुल गई। जो पुजारी जाति पाति और नियमों के अहंकार में डूबे थे, उनका सिर लज्जा से झुक गया। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि भगवान के दरबार में केवल वही एकमात्र योग्यता है। भक्त सालेबेग ने अपना बाकी का पूरा जीवन पूरी धाम में ही बिताया। वे मुख्य द्वार पर बैठकर दिन रात जगन्नाथ जी की महिमा में भजन रचते और गाते रहते। उनके लिखे भजन उड़िया साहित्य और जगन्नाथ जी संस्कृति की अमूल्य धरोहर बन गई। आज भी उड़ीसा का शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां सालेबेग के रचित भजन ना गाए जाते हों। उनके भजन जैसे आहे नील सैल, पतित पावन अष्टक भक्ति रस के उच्चतम शिखर माने जाते हैं। सालेबेग ने साबित कर दिया कि ना जाति पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। भगवान शरीर, कुल या धर्म को नहीं देखते, वे केवल निष्पाप हृदय की पुकार सुनते हैं। जब भक्त सालेबेग ने अपना नश्वर शरीर त्यागा, जो उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी समाधि कहीं दूर नहीं बल्कि उसी मुख्य द्वार पर बलगड़ी के पास बनाई गई, ठीक उसी स्थान पर जहां महाप्रभु का रथ उनके लिए रुका था। दोस्तों, यह कथा केवल इतिहास का कोई पन्ना नहीं है। यह एक ऐसी परंपरा है जो आज 17वीं शताब्दी से लेकर 21वीं सदी तक हर साल जीवंत होती है। आज भी जब पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकलती है और महाप्रभु जगन्नाथ जी का नंदी घोष रथ मुख्य द्वार से गुजरता है, तो बलगड़ी के पास भक्त सालेबेग की समाधि पर आकर महाप्रभु का रथ कुछ समय के लिए स्वतः ही रोक दिया जाता है। वहाँ मंदिर के पुजारी सालेबेग की समाधि पर महाप्रभु की ओर से लाया गया प्रसाद, वस्त्र और माला अर्पित करते हैं और महान मुस्लिम भक्त को श्रद्धांजलि दी जाती है और उसके बाद ही महाप्रभु का रथ आगे बढ़ता है। यह परंपरा इस बात का प्रमाण है कि भले ही इंसानों के बीच दीवार खींच दे, धर्म और जातियों के नाम पर बांट दे, लेकिन भगवान अपने भक्तों में कभी भेद नहीं करते। जगन्नाथ जी आज भी अपने भक्त सालेबेग के प्रेम का आदर करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों, भक्त सालेबेग और महाप्रभु जगन्नाथ जी की यह बेहद भावुक और आंखें खोल देने वाली गाथा आपके हृदय को छू गई होगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम सच्चा होना चाहिए। बाकी दुनिया की बनाई गई कोई भी सीमा भगवान और भक्ति के बीच बाधा नहीं बन सकती। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह पावन गाथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बात लिखें और प्रेम से एक बार बोलें जय जगन्नाथ जी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं को विस्तार से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, भक्ति भाव बनाए रखें। मैं हूँ आपका मित्र और स्टोरी टेलर आरवी। जय जगन्नाथ। आप सुन रहे थे भगवान जगन्नाथ जी और उनके भक्त सालेबेग के प्रेम की कथा। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। जय जगन्नाथ जी। Like, share, subscribe.